25 को लेकर क्या तैयारी की गई? 25 को लेकर पूरी तैयारी है। जब हमारे 4 लोग तोड़े गए थे तभी पार्टी ने नारा दिया था 4 तोड़े हो 24 लेके आएंगे, 40 लेके आएंगे। लेकिन उन लोगों पर भरोसा कीजिएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा। हमारे जो शरायत हैं, बदन में अगर किसी की गंदगी है साफ करके आएगा तो मेरी महफिल में बैठ सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उपचुनाव होने हैं, कहाँ कहाँ दावा कर रहे हैं इस बार? उपचुनाव में तो पार्टी 2 जगह अभी बेलागंज से और इमामगंज से इलेक्शन लड़ने का फैसला की है। रामगढ़ और तराड़ी के बारे में भी वहाँ के हमारे जो संगठन के लोग हैं उनसे बात तो हमारी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ कि अनकरीब फैसला होगा तो आपके माध्यम से ये सूचना हम जरूर देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर AIMIM की आज बैठक चल रही है। AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब यहाँ पे हैं, हम बात करते हैं। सर, किस तरह की बैठक थी, क्या निर्णय लिया गया? मेरे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक चल रही है और पार्टी के तमाम तर जो स्टेट लेवल के जो अहदेदारान हैं उनको और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को आज से 9 फिर से नामजद किया गया है। उनका मनोनयन हुआ है और पार्टी स्पेशल ड्राइव चला रही है 12 सितंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक ऑनलाइन मेंबरशिप का, जिसके कन्वेनर राणा रंजीत साहब बनाए गए हैं। और हमारी आज की मीटिंग जो है आगामी 2025 की तैयारी के सिलसिले में भी राज्य स्तरीय तमाम तर पदाधिकारियों से विचार विमर्श करना था, जिला के अध्यक्षों से विचार विमर्श करना था और अभी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके सिलसिले में भी विचार विमर्श था। इन तमाम तर बिंदुओं पर बात हुई है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बात हुई है। बिहार में नीतीश जी जो कह रहे हैं कि हम भाजपा से अलग हैं, लेकिन वक्त के मामले में अभी भी उसने चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी बिस्फी के इलाके में जहां माइनॉरिटी का हॉस्टल बन रहा है वहां पर लोगों ने वक्फ की ज़मीन पर रोक लगा दी है। कई जगह कब्रिस्तानों और औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। उपचुनाव होने हैं, कहाँ कहाँ दावा कर रहे हैं इस बार? उपचुनाव में तो पार्टी 2 जगह अभी बेलागंज से और इमामगंज से इलेक्शन लड़ने का फैसला की है। रामगढ़ और तराड़ी के बारे में भी वहाँ के हमारे जो संगठन के लोग हैं उनसे बात चल रही है। क्या अकेले लड़ रहे हैं आप? नहीं, हम लोग तो अकेले नहीं लड़ेंगे। देखिए, चूँकि बिहार में जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है उसमें जस्ट बिफोर इलेक्शन ही गठबंधन का सही स्वरूप तैयार होता है। तो हमारी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ कि अनकरीब फैसला होगा तो आपके माध्यम से ये सूचना हम जरूर देंगे। चुनाव में भी गठबंधन करेंगे क्या? अब देखिए, जब तक उपचुनाव का नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उस पर हम लोग विचार कर लेंगे। 25 को लेकर क्या तैयारी की गई? 25 को लेकर पूरी तैयारी है। जब हमारे 4 लोग तोड़े गए थे तभी पार्टी ने नारा दिया था 4 तोड़े हो 24 लेके आएंगे, 40 लेके आएंगे। लेकिन 25 का राह आसान नहीं, अकेले कैसे कर पाइएगा? नहीं, हम लोगों ने पहले भी, हम 2020 का भी इलेक्शन लड़े थे तो गठबंधन हमने बनाए थे और रास्ता मेरे लिए आसान नहीं है तो दूसरों के लिए भी कठिन है, उनके लिए भी आसान नहीं है। बिहार में अफसरशाही का जिस तरह से जलवा आज बिखरा हुआ है और आवाम तरस रही है तो ऐसे रास्ते में विकल्प की तलाश है। लेकिन गठबंधन बनाया था, लेकिन नुकसान भी हो गया आपको आगे चल के। नहीं, हमें गठबंधन बनाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी पार्टियों को उन लोगों ने तोड़ा है जो लोग माइनॉरिटी का अपने आप को हितैषी कहते थे। इनकी सही तस्वीर सामने में आ गई है। ये माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, माइनॉरिटी की क़यादत खड़ी होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनसे नुकसान हुआ हमारा। फिर से उन लोगों पर भरोसा कीजिएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा। हमारे जो शरायत हैं, बदन में अगर किसी की गंदगी है साफ करके आएगा तो मेरी महफिल में बैठ सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है और ख़ासकर सियासत की बस्ती में दूसरे लोग बेवसूली की सियासत करते हों, लेकिन MIM कभी भी इक़्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं लड़ती है। निज़ाम तब्दील हो, अच्छे लोगों के हाथों में शासन प्रशासन हो, उसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए MIM अपने वसूलों से RJD बड़ी पार्टी है, RJD पर ज़्यादा ध्यान है आपका। लेकिन अब मैं RJD को बहुत बड़ी पार्टी नहीं मानता हूँ उस मामले में कि जाति समीकरण की वजह से उनको कुछ मिल जाता है और माइनॉरिटी के लोगों को हमेशा उसने फुसलाया है, बकाया है, भटकाया है। लेकिन माइनॉरिटी के लोग अपना आप 2-2 4 करने के लिए तैयार हैं। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। ये आवाज़ हर जगह बन। भरोसा तो फिर उन्हीं पर करना पड़ेगा। अब नहीं, भरोसा किन पर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो वो समय बताएगा। यहाँ गुलामी का कोई ज़माना नहीं है, कोई आका नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई किस पर भरोसा करेगा। लोकतंत्र है, जनता जिसके साथ होगी, जनता जैसा कुछ अपने बात चाहेगी, जनता जिस पर अपना विश्वास व्यक्त करेगी वही कल का सरदार बनेगा। RJD के साथ जाना चाहिए। अब पहले RJD से पूछ के आइए कि क्या MIM को मिटाने के लिए कोई कोशिश बाकी रखी है उसने। तो देखिए, साफ तौर पे जो है अख्तरुल ईमान ने कहा कि आने वाले भविष्य में जो है 2025 के चुनाव में गठबंधन करेंगे, लेकिन जो पहले के दाग है उसे साफ कर कोई आए तो शामिल हो सकते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।